Hey, welcome back. Now we will discuss on banking of road more. पिछले वीडियो में हमने देखा बैंकिंग ऑफ रोड, पर हम थोड़ा उसको और डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, क्योंकि काफी बच्चों को टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो डिफिकल्ट जा रहा है. ओके, तो ये समझते हैं कि एग्जाम में क्या पूछेंगे, कैसे कंफ्यूज करेंगे आपको क्वेश्चन के साथ. ओके, तो तीन पार्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट विद बैंकिंग ऑफ रोड. एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये हॉरिजॉन्टल रोड है, बराबर है. सो वी नो जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल रोड पे चलती है बच्चों, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है. बट हमने क्या किया है, फ्रिक्शन फोर्स पे तो ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, तो हमने रोड को बैंक कर दिया थीटा एंगल से. ओके, सो आई हैव बैंक्ड रोड बाय एंगल थीटा. बैंकिंग करना मतलब क्या करना, मैंने बाहर से रोड को उठाया, एलिवेट किया बाहर से रोड को, और फिर मैंने इस पे एक कार कंसीडर की, एक व्हीकल कंसीडर की. लेट अस से यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. ठीक है, तो एक व्हीकल मैंने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया. ओके बच्चों, सो नाउ यहां पे हमें फाइंड करना है कि मोस्ट सेफ्टी स्पीड कौन सी है इसकी. ओके, मतलब बैंक्ड रोड पे, आई एम टॉकिंग ऑन अ बैंक्ड रोड, ऑन बैंक्ड रोड. ओके, which is the most safety speed. Okay, that's what you have to understand. सबसे पहले तो हमने कंसीडर किया देयर इज नो फ्रिक्शन. ओके, सो देयर इज नो फ्रिक्शन. सिर्फ मैंने रोड को क्या किया है, बैंक किया हुआ है. तो ऐसे सोच लो कि उस रोड पे बहुत सारा ऑयल गिरा है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, बहुत ऑयल गिरा हुआ है, और मैंने उस बैंक रोड पे एक व्हीकल को मुझे चलाना है. ओके, नो फ्रिक्शन. अभी इसका वेट बच्चों, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स एफबीडी बनाते हैं, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बराबर कि नहीं. तो गाड़ी का वेट दैट इज ग्रेविटेशनल पुल जो नीचे की तरफ लग रहा है, बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और दूसरा है नॉर्मल, जो हमने देखा कि सरफेस को परपेंडिकुलर है. तो अगर ऐसा सरफेस है ना, अगर सरफेस ऐसा है तो उसको परपेंडिकुलर है नॉर्मल, बराबर है बच्चों. तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल इस तरफ लग रहा है. क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? नहीं, एक नीचे देख रहा है, एक इधर देख रहा है. तो हमें बैलेंसिंग समझनी है, एंड फॉर दैट रीजन मैं क्या करूंगा, नॉर्मल को रिजॉल्व करूंगा. तो लेट अस रिजॉल्व नॉर्मल. ओके, तो मैंने नॉर्मल को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. सपोज मैंने ऐसे ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये एक कंपोनेंट बनेगा बच्चों, और ये एक कंपोनेंट बनेगा, बराबर कि नहीं. तो ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे. ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. ओके, बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि सर ये थीटा, तो ये थीटा कैसे आए. तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर दो. आपको अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है, आई एडवाइज स्टूडेंट टू शिफ्ट दी ओरिजिन. देखो ये थीटा है, और ये पूरा यहां पे ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे इसको यहां पे शिफ्ट करो. तो देखो वेट ऐसे लग रहा था mg, है ना. नॉर्मल जो है वो सरफेस को परपेंडिकुलर है, ऐसे, है ना. अभी हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया. तो अभी बच्चों समझो, अगर ये थीटा है तो ये जो बन जाएगा वो 90 माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है ना, ये पूर्ण का है 90 डिग्री. तो अगर ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ओके, अभी ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा. मतलब समझने का बात करो, अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये 30 डिग्री है, तो ये होने वाला है 60 डिग्री. ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल 60 होगा, पर ये भी तो 90 है, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ओरिजिन को शिफ्ट करके आसानी से हम ढूंढ के निकाल सकते हैं. तो देखो बच्चों, ये थीटा हो गया. ठीक है, इसका फिलहाल जरूरत नहीं है, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो जिसके साथ थीटा वो है कॉस
और जिसके साथ थीटा नहीं वो है साइन। बराबर है? तो जिसके साथ थीटा वो है कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो है साइन। अभी बच्चों ये डायग्राम को देख के और कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि मैंने पहले कंसीडर किया देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा, नीचे लग रहा है वेट। अभी गाड़ी ऊपर भी लिफ्ट नहीं हो रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, बराबर गाड़ी रोड पर से चल रही है, बराबर गाड़ी रोड पे चल रही है, मतलब गारंटेडली एन कॉस थीटा किसके बराबर है? mg के बराबर है। और ये डायरेक्शन देखो एन साइन थीटा का, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एनिमेशन थ्रू बताया था कि एन साइन थीटा ये क्या प्रोवाइड करता है? mv² दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 2 by 1। ठीक है, सो 2 और 1 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये 2 है, अपॉन mg। बच्चों m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो v² अपॉन rg है ना, v² अपॉन rg, ये n और n भी कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना बन जाएगा बच्चों? tan थीटा। बरोबर है? तो v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ rg tan थीटा। ठीक है, तो ये स्पीड है, इस स्पीड से हम व्हीकल को चला सकते हैं। v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा। माय डियर स्टूडेंट, ये स्पीड से हम व्हीकल को आराम से चला सकते हैं। मतलब उसके ऊपर पूरा ऑयल गिरा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है, पर उस बैंक रोड पे मिनिमम इस स्पीड से, मतलब ये स्पीड से आप चला ही पाओगे, नो डाउट। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू क्या है? v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा। ओके, दैट इज विदाउट फ्रिक्शन। दिस इज द मोस्ट सेफ्टी स्पीड ऑन द बैंक रोड। मतलब फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं भी रहेगा, फ्रिक्शन अपना काम नहीं भी करेगा, तो भी बैंकिंग के वजह से हमें इतना तो सपोर्ट मिलेगा कि हम इस स्पीड से व्हीकल को चला सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? इस स्पीड से हम व्हीकल को चला सकते हैं। दिस इज द मोस्ट सेफ्टी स्पीड। ठीक है, और अगर आपको एंगल पूछते हैं कभी कभी, तो tan थीटा का फॉर्मूला याद रखो, v² अपॉन rg। ओके, तो इससे इधर से ही मिल जाएगा, tan थीटा इज v² अपॉन rg। तो अगर कभी सम्स में एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करने बोलते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ v² अपॉन rg, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है हम कैसे इसको कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आगे भी है, इसके आगे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, पर ये मोस्ट सेफ्टी स्पीड है मेरी। ठीक है बच्चों, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम इसमें क्या ट्विस्ट लाते हैं, देखो। अभी हम इसकी स्पीड लिमिट डिस्कस करते हैं कि इसकी लोअर लिमिट क्या है एंड अपर लिमिट क्या है। देखो बच्चों, किसी भी बैंक रोड पे, ओके, बैंक रोड पे अभी हमें पता चला कि v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा, इस स्पीड से हम व्हीकल को चला सकते हैं। मानते हो कि नहीं? मतलब ये बैंक रोड पे, ये रोड ऐसा है, तो व्हीकल जो ऐसे चलेगी, ओके, व्हीकल जब ऐसे चलने वाले इस बैंक रोड पे, तो इस बैंक रोड पे चलते वक्त उसकी स्पीड कितनी होती है? रूट ऑफ rg tan थीटा। ओके, बट एग्जैक्ट इसी स्पीड से कोई व्हीकल चलेगी क्या? इज इट पॉसिबल कि एग्जैक्ट वही स्पीड से व्हीकल चल रही है? नहीं, व्हीकल तो उससे ज्यादा स्पीड पे भी चल सकती है और उससे कम स्पीड पे भी चल सकती है। तो हमें जानना है कि स्पीड लिमिट, कि कब तक हम सर्कुलर मोशन कर सकते हैं उस ट्रैक पे। ओके, सो दिस इन दिस केस व्हाट आई कैन से कि अगर मैं ये एग्जैक्ट स्पीड पे चला रहा हूं, एग्जैक्ट स्पीड पे v रूट ऑफ rg tan थीटा, ये स्पीड से अगर मैं व्हीकल एग्जैक्ट स्पीड से चला रहा हूं, तो बच्चों इन दिस केस n sin थीटा जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर ऐसा होने वाला है, मतलब बहुत, मतलब
नहीं के बराबर चांसेस है, क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड से कैसे चलेंगे, ठीक है। तो चलो, मैं जो व्हीकल चला रहा हूं उसकी स्पीड इज लेस देन रूट ऑफ आरजी टैन थीटा। क्या बच्चों, ये जो स्पीड है व्हीकल की, इट इज लेस देन रूट ऑफ आरजी टैन थीटा, ठीक है। अभी क्या होगा अगर स्पीड लेस देन रूट ऑफ आरजी टैन थीटा रहेगी? सोचो, इसका मतलब ये है, देखो जब मैं एग्जैक्ट स्पीड से चला रहा था तो n sin थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, या फिर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था। ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है या फिर सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है। पर अगर मेरी वेलोसिटी कम है तो गारंटेडली जो सेंट्रीपेटल फोर्स है mv1 स्क्वायर अपॉन r चलेगा। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या रहेगा, mv1 स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि अभी स्पीड v1 है, वो लेस देन n sin थीटा रहेगी। मतलब बात समझ में आ रहा है? अभी n sin थीटा बड़ा रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहेगा। देखो, दो चीजों पे बात कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूं। सबसे पहले, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ आरजी टैन थीटा है, अगर मैं इस वेलोसिटी चला रहा हूं तो n sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। आप ऐसे भी बात कर सकते हो कि n sin थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, बराबर है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल तो उसको बाहर की तरफ लेके जाती है। तो n sin थीटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि n sin थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। चलो ये बात एकदम दिमाग में फिट कर दो, आइदर n sin थीटा इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स और n sin थीटा इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे बात कर सकते हैं। पर अभी जब मैं व्हीकल चला रहा हूं तो मेरी व्हीकल की जो स्पीड है ये उस सेफ्टी स्पीड से कम है, ये सेफ्टी स्पीड से उस व्हीकल की स्पीड कम है। अभी क्या होगा अगर सेफ्टी स्पीड से मेरे व्हीकल की स्पीड कम होगी, तो क्या होने वाला है? अभी गारंटेडली सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो लेस है n sin थीटा से, मतलब n sin थीटा बड़ा हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोटा हो जाएगा। mv1 स्क्वायर अपॉन r क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये n sin थीटा बड़ा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोटा हो जाएगा। अभी सोचो, n sin थीटा, दिमाग लगाओ, n sin थीटा अगर बड़ा हो गया तो ये व्हीकल जो ऐसे बाहर आ रही थी ना, ऐसा टर्न मार रही है, सोचो ना, ऐसा टर्न मार रही है, तो वो अंदर की तरफ खिसकेगी। अभी ये रोड पे थोड़ी गाड़ी ऐसे चल रही, गाड़ी तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे बाहर आ रही है सोचो, या फिर ऐसे जा रही है, तो अभी गाड़ी अंदर की तरफ मूव होनी चालू होगी, क्योंकि n sin थीटा बड़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से n sin थीटा बड़ा है, तो ये व्हीकल नीचे खिसकनी चालू होगी। अब यहां पे आएगा रोल किसका, फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शनलेस तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोड फ्रिक्शनलेस है। अभी पहले केस में हमने जब ये फॉर्मूला बनाया तो अभी हमने स्ट्रिक्टली बोला देयर इज नो फ्रिक्शन, पर अभी भाई फ्रिक्शन तो रहेगा ही। तो अभी ये व्हीकल अगर नीचे खिसकने वाली है, इफ दिस व्हीकल इज गोइंग टू मूव डाउन, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन का एक ही काम है, वो मोशन को अपोज करेगा। तो बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब इस तरफ लगेगा। बात समझ में आया? तो ये जो व्हीकल है वो नीचे खिसक रही है, क्यों? क्योंकि n sin थीटा बड़ा हो रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट नाउ माय डियर स्टूडेंट। अगर ये थीटा है तो ये थीटा इज सिंपल ज्योमेट्री, एवढं तो कळालं असेल। तो दिस इज fs cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, fs sin थीटा, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे इक्वेशन मिला, ये बन गया fs cos थीटा और ये बन गया fs sin थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा FBD है। अभी वेट तो उतना ही रहेगा, वेट को कुछ होने वाला नहीं, नॉर्मल तो उतना ही है, ये n cos थीटा इतना n। पर अभी पिक्चर में कौन आया, फ्रिक्शन आया, क्योंकि n sin थीटा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सॉरी, n sin थीटा बड़ा हो गया, यस, और व्हीकल नीचे की तरफ खिसक रही है। तो अभी इधर से मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं बच्चों, आई कैन सिंपली राइट, ऊपर की तरफ फोर्स कौन से लग रहे हैं, n cos थीटा प्लस fs
साइन थीटा, बराबर है कि नहीं? ये दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, एन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, जो कि किसको बैलेंस कर रहे हैं? वेट को। ओके, और इस तरफ कौन लग रहा है? एन साइन थीटा। ओके, क्योंकि एन साइन थीटा बड़ा है तो एन साइन थीटा का थोड़ा सा हिस्सा, ओके, एफ एस कॉस थीटा, मतलब एन साइन थीटा में से थोड़ा सा पार्ट एफ एस कॉस थीटा लेके गया और क्या प्रोवाइड किया? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, देखो पहले एन साइन थीटा एफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर से क्या था? बड़ा था। अभी क्या हो गया? इसने फ्रिक्शन फोर्स ने इसको छोटा कर दिया, कम कर दिया, बैलेंस कर दिया, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, है ना? तो इज इक्वल टू, ये साइड में मुझे क्या मिलेगा? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इसको। अभी बच्चों इधर से m कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? v1 स्क्वायर अपॉन आर जी, बराबर है, इज इक्वल टू, अभी fs, ओके, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स के बदले आप म्यू एन डाल सकते हो, बराबर है कि नहीं? म्यू एन, तो म्यू एन कॉस थीटा, ओके, म्यू एस लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे ये है एन कॉस थीटा माइनस म्यू, सॉरी, प्लस म्यू एन साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस म्यू एस एन, म्यू एस लिख सकते हो या फिर सिर्फ मैंने सिर्फ म्यू एन लिखा है, इट इज अप टू यू। ओके, सो बच्चों मुझे यहां तक इक्वेशन मिला है। अब मुझे लगता है एन कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन कॉमन निकाला, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके, अपॉन यहां पे n कॉमन निकला, यहां पे बचा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अभी मुझे बताओ ये n और n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया था? cos थीटा से, तो मुझे मिला v स्क्वायर अपॉन आर जी। अभी मैंने cos थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन ये आ जाएगा cos थीटा, न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अभी ये कैंसिल हो गया, ये सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी को मैं उधर लेके जाता हूं, चल भाई उधर चल, तो यहां पे आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, सो दिस इज योर v1 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मिलेगा v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। और ये v1 क्या है? ये v1 है तेरी मिनिमम स्पीड लिमिट, मतलब मिनिमम आप इस स्पीड से व्हीकल चला सकते हो, तो ये मिनिमम स्पीड लिमिट है। ओके, टेक्स्ट बुक में क्या किया है? डायरेक्ट दिया है उसने, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप दे दिया, पर मैंने आपको बताया ये डेरिवेशन कहां से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड लिमिट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि भाई मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी होगी। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मैक्सिमम स्पीड लिमिट। मिनिमम स्पीड लिमिट आपको समझ में आया क्या सीन है? अभी मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैक्सिमम स्पीड लिमिट डिराइव करके दिया है बाय यूजिंग एनिमेशन। आपको अगर वो समझा है तो ये जरूरत नहीं है, सेम चीज है, बट देन ऑल्सो आप देखो मैक्सिमम स्पीड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से एक बार सेम वे में स्टार्ट करते हैं। अगर वेलोसिटी मेरी रूट ऑफ आर जी tan थीटा रहेगी एग्जैक्ट, अगर मैं इस वेलोसिटी से व्हीकल चलाऊंगा तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करते हैं? बोलो, n sin थीटा। सॉरी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय n sin थीटा।
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करता है? एन साइन थीटा। आइदर वे यू कैन से, आप ऐसे बोल सकते हो कि एन साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स या बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभी सीन ऐसा है कि मैं गाड़ी एग्जैक्ट स्पीड से नहीं चलाता, आइदर मेरी स्पीड उससे ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो स्पीड जब कम होगी तो क्या होगा, मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया। अभी सोचो अगर मैं ज्यादा स्पीड से चला रहा हूं, अगर मेरी स्पीड v की इससे ज्यादा होगी, अगर v2 लेट अस से इज ग्रेटर देन रूट ऑफ rg tan थीटा, तो गारंटेडली mv2 स्क्वायर अपॉन r, जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये रूट ऑफ आई एम वेरी सॉरी, ये ग्रेटर हो जाएगा n sin थीटा से। ओके, मतलब ये है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो गाड़ी को बाहर की तरफ खींचता है। ऐसे गाड़ी ऐसे चल रही है, देखो ये रोड ऐसे, ट्राई टू फील इट, व्हीकल ऐसे चलने वाले है ना बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो ये रोड की विड्थ है, तो ये टर्निंग से बाहर लेके जाएगा। तो बाहर की तरफ कौन लेके जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? बाहर की तरफ लेके जाएगा। अभी वो n sin थीटा से बड़ा है, मतलब n sin थीटा इज नॉट सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट नहीं है कि mv2 स्क्वायर अपॉन r को बैलेंस कर सके, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, मेरी स्पीड अभी बढ़ गई है, तो मेरी स्पीड इस रूट ऑफ rg tan थीटा से ज्यादा है। तो ये अभी n sin थीटा जो है वो थोड़ा वीक फील कर रहा है, वो नहीं बैलेंस कर पा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो यहां पे कौन हेल्प करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करेगा। अब फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखना कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज कर दो, रोकता है, टोकता है। तो देखो अच्छा पॉइंट है, अभी ये गाड़ी बाहर की तरफ जा रही थी, ओके, क्यों गाड़ी बाहर की तरफ आउटवर्ड क्यों जा रही है? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर उस गाड़ी को बाहर की तरफ लेके जाने वाला है, तो मुझे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, अंदर की तरफ। तो अभी ये डायरेक्शन हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। तो प्रीवियस में मैंने आपको बताया वही चीज है, और अभी इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट में। ओके, ये थीटा बन जाएगा बच्चों, तो जिसके साथ थीटा वो कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं वो साइन। और इसके बाद आई थिंक डेरिवेशन वाला पार्ट काफी इजी लगता है आपको, पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है, मिनिमम स्पीड में फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा था, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ चीजें चेंज नहीं हुए, mg नॉर्मल वो सब वैसे ही है। n cos थीटा ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, f sin थीटा नीचे की तरफ है। तो मुझे बताओ n cos थीटा, ओके, n cos थीटा जो है, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? mg प्लस fs sin थीटा। ओके, तो ये fs sin थीटा को यहां पे लेके आता हूं, तो n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ओके, ये एक अलग डेरिवेशन है। और अगर मैं बात करता हूं सेंट्रीपेटल फोर्स की, तो देखो fs cos थीटा इस तरफ है और n sin थीटा भी इस तरफ है। तो बच्चों fs cos थीटा प्लस n sin थीटा, ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इट इज mv2 स्क्वायर अपॉन r। ओके, तो ये मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, पर डिवाइड कैसे करेंगे? 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। तो अगर मैं 2 डिवाइड बाय 1 करता हूं, इसको इससे डिवाइड करता हूं, तो mv2 स्क्वायर अपॉन r इंटू mg इज इक्वल टू, ओके, ये वैल्यू क्या है? पहला मैं लिख देता हूं n sin थीटा, फर्स्ट लिखता हूं मैं इसमें n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, ओके, अपॉन दिस दैट इज n cos थीटा, ओके, माइनस fs sin थीटा। बराबर बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस एन, बराबर कि नहीं? आप म्यू एन भी लिख सकते हो, अभी टेक्स्ट बुक में म्यू एस दिया है तो आप म्यू एस यूज करिए, ठीक है। तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, v2 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू, यहां से fs की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n sin थीटा प्लस म्यू एस n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू एस n sin थीटा।
ओके बच्चों, अभी यहां से आप क्या कर सकते हो, n को कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू n, कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा अभी एक साइमल्टेनियसली स्टेप भी आप ऐसे कर सकते हो कि डिवाइड बाय cos थीटा कर दो, क्योंकि वो भी एक स्टेप आएगा, ठीक है। चलो तो बाद में करते हैं वो स्टेप। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ओके, और डिनोमिनेटर में n कॉमन निकला तो क्या बचेगा, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके बच्चों, अभी इधर से n n कैंसिल हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप याद करो क्या थी, डिवाइड बाय cos थीटा से डिवाइड कर दो तो v2 स्क्वायर अपॉन आर जी, अगर मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर है, डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मिल गया। अभी इसमें भी cos थीटा विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v2 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, बराबर है, प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर आर जी को उधर लेके जाओ तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी वहां चला गया, तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो ये रूट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ठीक है, सो दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ओके, तो आई होप बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व किया। पिछले 2 लेक्चर से इसको सॉल्व कर रहे, कोशिश कर रहे समझने का, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बना रहे। ओके, और ये टेक्स्ट बुक का चीज है जो मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। आई होप अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हाउ वी कैन स्कोर बेटर एंड मोर मार्क्स इन दिस पार्ट। ठीक है बच्चों, आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।